Hello students, welcome to my YouTube channel Sigma Classes for Physics and Maths. Students, I am going to start class 10th Math, first chapter real number and exercise 1.1. Our first lecture completed and the second lecture is going to start. The question number 3. I have already finished first part of question number 3. Now the second part, exercise 1.1. Question number 3, second part. Find the LCM and HCF of the following integers by applying the prime factorization method. हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करके इसका HCF और LCM फाइंड करना है। 17, 23, 29 ये नंबर्स गिवन है। 17, 23 एंड 29 दीज आर द नंबर्स। तो इसका हमें निकालना है। सबसे पहले इसके फैक्टर कर लें। 17 के फैक्टर तो 17 बन जा 17, बस यही फैक्टर होता है। 23 के भी यही होता है, 23 बन जा 23 एंड 29 बन जा 29। ये नंबर्स जो है किसी से कट नहीं होते, तो इसलिए इनके यही प्राइम फैक्टर्स हो गए। HCF, हाउ कैन वी फाइंड HCF ऑफ द गिवन नंबर्स? द नंबर विच इज कॉमन इन ईच factors is known as HCF. So HCF is equal to, देखो 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, सब जो है 1 है प्रेजेंट। सो HCF is equal to 1। ये आंसर हो गया, HCF is 1। एंड LCM, LCM कैसे फाइंड किया जाता है? ईच प्राइम फैक्टर्स जो किए जाते हैं उसमें LCM निकालने के लिए जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं ऑफ द गिवन नंबर, उनकी हाईएस्ट पावर ले ली जाती है प्राइम फैक्टर्स की। HCF में सिर्फ कॉमन लिया जाता है और कॉमन भी लोएस्ट पावर ली जाती है, और कॉमन होना चाहिए सब कहीं। लेकिन LCM में हर प्राइम फैक्टर्स की मैक्सिमम ग्रेटेस्ट पावर ली जाती है। तो 17 की मैक्सिमम पावर कहीं नहीं है, बस यही है 17, एंड 23 की 23 और 29। तो टू फाइंड आउट LCM, ईच नंबर विल बी टेकन एंड देयर हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पर 17, 23, 29 ये सब नंबर लिखे जाते हैं, और HCF में सारे नंबर नहीं लिखे जाते हैं। HCF में हर फैक्टर्स में जो प्राइम फैक्टर्स किए गए हैं उनमें जो नंबर सब कहीं कॉमन होता है सिर्फ वही लिखा जाता है। तो ये HCF और LCM दोनों निकला है, तो ये आंसर हो गया इसका 3 नंबर्स का। नाउ थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। नंबर्स आर गिवन 8, 9 एंड 25। 8, 9 एंड 25। 8, 9, 25. These 3 numbers are given and we have to find the value of HCF and LCM. Now 8 is equal to, अब 8 के फैक्टर कर लेते हैं। 8 के फैक्टर 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो 2 कितने टाइम्स आ गया? 3 टाइम्स आ गया, तो 2 की पावर 3 हो जाएगी। जितनी बार फैक्टर में आता है वही पावर लगा दी जाती है, और 1 तो सबके फैक्टर होता है। 9 देखें, 9 इक्वल टू 9 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, ये हो गया। तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी? 2। ये 3 2 टाइम्स आया हुआ है। 25 में 5 5 जा 25 होता है, 5 इंटू 5, तो ये 5 की पावर 2 हो गई। और सब में 1 आएगा, देखो 25 है, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, तो इसके भी फैक्टर में 1, इसके भी फैक्टर में 1 और इसके भी फैक्टर में 1। तो HCF क्या हो गया? जो सब कहीं प्रेजेंट है, तो कौन सब कहीं है? 1 1 1, तो HCF 1 हो गया। बिकॉज 2 जो है सब कहीं नहीं है, 3 भी सब कहीं नहीं है, 5 भी, तो HCF जो है सिर्फ 1।
एलसीएम क्या होगा, एलसीएम जो है उसमें जो प्राइम फैक्टर्स है उनकी ग्रेटेस्ट पावर देखी जाती है। तो देखें 2 की ग्रेटेस्ट पावर, तो 2 की पावर यहाँ 3 है और इससे बड़ी कहीं दिखी नहीं रही, तो सबसे ग्रेटेस्ट पावर 2 की पावर 3 एंड 3 की पावर कितनी है ग्रेटेस्ट 2 एंड 5 की पावर ग्रेटेस्ट कितनी सब कहीं 5 की पावर 2, इससे ज्यादा बड़ी कहीं पावर है ही नहीं। इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 2 की पावर 3 का मतलब है 2 इंटू टू इंटू टू, 3 टाइम्स लिखे, 2 2 जा 4 2 जा 8 लिख लिया, इंटू 3 की पावर 2 है, 3 3 जा 9 एंड 5 5 जा 25। इनकी मल्टीप्लाई कर दे, 25 8 जा 200, 9 2 जा 1800। So the question number third completed. Now the question number is 4, which is very important. Two numbers are given and their HCF is also given 9. Find LCM of the given number. The question is for HCF of 306 and 657. 657 HCF is equal to given है 9 and LCM of these number we have to find, that is question mark. The two numbers are 306 and 650. Two numbers, ये हमें two numbers भी given है, क्या है 306 कामा 657, 657। यहाँ पर देखो हमको फार्मूला अप्लाई करना है, इसका रिलेशनशिप क्या होती है HCF LCM एंड टू नंबर्स में। तो ये 2 नंबर्स हैं और इन 2 नंबर्स का ये HCF है और इन्हीं 2 नंबर्स का LCM निकालना है। we know that HCF into LCM is equal to product of 2 numbers. HCF is 9 and LCM we have to find, and the product of 2 number, that is 306 into 657, this is the product. मल्टीप्लाई करते हैं, 9 को अपान में भेज दे, LCM is equal to 306 into 657 अपॉन 9, 9 अपान में गया, 9 से कट कर दे, 9 3 जा 27, यहाँ पर 3 बच गए, 36 हो गया, 9 4 जा 36. Now 34 into 657. If we multiply both the numbers, then we find lowest common multiple of these two numbers. Now multiplying 657 and 34. Multiply कर दे, 4 7 28, 4 5 20, 22, 4 6 24, 26 हो गया, 3 7 21, 3 5 15 and 2 17, 31, 3 6 18 and 1 19, 8 3 7 13 and 9 2 11 or 1 12 and 1 1 2. (22, 33 and 8). ये आंसर हो गया इसका। तो if 2 numbers are given and their HCF is also given, then LCM can be found by applying formula HCF into LCM is equal to multiply of 2 numbers. So the question number 4
completed. क्वेश्चन नंबर 4 के बाद है क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 is check. We have to check whether 6 की पावर n, 6 raised to the power n can end with the digit 0 for any natural number n. 6 की पावर n ये गिवन है. कहा जा रहा है 6 की पावर अगर n है, n इज एनी नेचुरल नंबर, 6 पावर 1 है, 2, 3, 4, 5 कोई भी नंबर हो सकता है नेचुरल नंबर. क्या ये एंड हो जाएगा विद 0? 0 के साथ में एंड हो जाएगा. तो 0 से एंड होने वाले नंबर देखो 10 है, ये यही तो 0 पर है. सबसे पहला नंबर 0 पर यही है. 9 तक तो 0 होता नहीं है, तो 10 से 0 होता है. अब 10 के अगर फैक्टर कर ले हम, 2 5 या 10. तो यहां पर हमने क्या देखा? वी से हियर बाय द थ्योरम ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ अर्थमेटिक, 2 and 5 should be must. 2 and 5 should be must in the number so that the number ends with 0. लास्ट में 0 जब ही आएगा जब उसके अंदर 2 and 5 ये दोनों प्राइम फैक्टर्स प्रेजेंट होंगे, अदरवाइज 0 नहीं आएगा. So we have to do here prime factors of 6. 6 2 3 या 6 and 3 1 जा 3. So 6 is 2 into 3. These are the prime factors. इसको हमें यहाँ पर इसको देखना है, इसके अंदर 5 होना चाहिए, contains 5. The number must be contain 5. If the number 5 does not present in each given number, so by the theorem of fundamental theorem of arithmetic, we see here there is no 5 prime factor 5 found here. Hence prime factors of 6 does not contain 5. So 6 raised to the power, फाइंड करना है 6 raised to the power n can ends with the digit 0. 6 power n cannot end with digit 0 because 6 के प्राइम फैक्टर्स जो किए वो उसमें 5 नहीं आया. ये हमारा रूल है. कोई भी नंबर हम ले लें, जैसे 10 ले लिया, 20 ले लें, जो जिनमें जिनमें 0 आता है उनमें ये 5 जरूर आएगा. इफ देयर इज नो 5 then the number cannot end with digit 0. 2 and 5, these two numbers are must. Here 5 is present but 2 is present but 5 is not present. So 6 raised to the power n cannot end with 0. 6 की पावर कितनी भी ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, 3 6 पावर 4 ले लें, 6 पावर 5 ले लें, एनी नेचुरल नंबर, दीज आर द नेचुरल नंबर्स. ये क्वेश्चन में बताया गया n क्या है, नेचुरल नंबर है. दैट इज 1 2 3 4 एंड डॉट. तो ये सब ले लें, तो इनका कितना भी फैक्टर कर डालें हम, तो इनका एंड जो है 0 पर नहीं होगा बिकॉज इनमें 5 नहीं आएगा. सो दिस इज द short question and the answer can be given by explaining.
क्वेश्चन नंबर 6, explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 plus 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number. Explain करना है कि why these numbers are composite number. So 7 into 11 into 13 plus 13. This is the first number given. So we have to explain that these numbers are composite number. Why? तो यहाँ पर हम देखें ये तो तीनों मल्टीप्लाई में है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस के बाद में फिर 13 है. सो 13 बोथ बिफोर प्लस एंड आफ्टर प्लस. सो 13 इज कॉमन. 13 को कॉमन लें तो क्या बचेगा यहाँ पर से 7 इंटू 11 इंटू 13 तो निकल गया, 13 बन जा 13, 1 तो रह जाता है वहां पर मल्टीप्लाई में, और प्लस के बाद में क्या रह जाएगा 13 कॉमन निकल गया यहाँ दोनों से, तो जहाँ 13 निकल गया वहां पर 1 बच गया. इज इक्वल टू 13 ब्रैकेट में इनकी मल्टीप्लाई कर दें, 11 7 जा 77 प्लस 1, 13 इंटू 77 में 1 ऐड कर दें तो 78 हो गया. अब 78 के फैक्टर्स कर दें, 78 के फैक्टर करके लिख दें, 2 3 जा 6, 2 9 जा 3 बन जा 3 3 जा 13 बन जा 13. So these are the factors. Is equal to 13 into 78 के फैक्टर क्या हुए 13 into 3 into 2. तो यहाँ पर हम देखें कि these are composite number because these numbers only divided by 2 is by 2, 3 by 3 and 13 by 13. No other number can divide it. 13 is divided only by 13. So these numbers are composite number. ये एक्सप्लेन करना था कि इसके अंदर क्या आया है, कंपोजिट नंबर आ गया. सिमिलरली अदर इसी क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन है, 7 इंटू 6 5 4 3 2 1 प्लस लास्ट में फिर 5 है. अब जैसे इसको सॉल्व किया गया कंपोजिट आ गया, ऐसे इसको सॉल्व करने पर कंपोजिट आ जाए. तो देखो यहाँ पर हम सब में देखें ये 5 और ये 5 लास्ट में दो बार है, तो 5 कॉमन, इसी को कॉमन कहते हैं. 7 इंटू 6 इंटू कॉमन जहां पर से निकल जाएगा वहां पर 1 बचता है, मल्टीप्लाई में 5 बन जाए 5 होते हैं तो 1 बच जाता है. इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस का लास्ट में भी 1. ना इनकी मल्टीप्लाई कर दें सबकी, 3 6 6 4 जा 24 एंड 7 6 जा 42 इंटू 24, इनकी मल्टीप्लाई हो गए प्लस लास्ट वाला 1 इक्वल टू 5 इंटू इनकी मल्टीप्लाई कर दें 42 और 24 की, 4 2 जा 8 4 4 जा 16 2 2 जा 4 2 4 जा 8 8 6 4 10 8 9 9 10. तो इनकी मल्टीप्लाई हो गई 1008 प्लस 1 इक्वल टू 5 इंटू 1008 में 1 ऐड कर दें तो 100 कितना हो गया 9. अब इसके भी अगर हम फैक्टर्स करेंगे तो ये नंबर वही नंबर्स आएंगे जो सेल्फ उन नंबर को डिवाइड करने वाला नंबर भी वही होगा, तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा. सिमिलरली जस्ट लाइक इट. ठीक है, तो इस तरीके से ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा. तो ये एक्सप्लेन करना है व्हाई दीज नंबर्स आर कंपोजिट नंबर. तो ये मेथड है, जो कॉमन मिले वो कॉमन निकाल दो, बाकी मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो, फैक्टर कर लो तो कंपोजिट आ जाएंगे. यहाँ भी आ जाएंगे इसके
5 तो आ ही गया है, इसके फैक्टर करके आ जाएंगे। एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज 7 क्वेश्चन नंबर। व्हाट इज द क्वेश्चन? There is a circular path around a sport field. Sonia takes 18 minutes to drive one round same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? There are two players. There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. सोनिया 18 मिनट लेती है राउंड लगाने में फील्ड का, और रवि दूसरे हैं तो वो लेते हैं 12 मिनट फॉर द सेम। जैसे सोनिया कर रही है वैसे ही रवि कर रहे हैं फॉर द सेम। तो 18 मिनट सोनिया को, 12 मिनट रवि को। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, वो स्टार्ट करते हैं, रनिंग करना स्टार्ट करते हैं सर्कुलर पाथ मैदान में, गोल मैदान में। तो सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में दोनों स्टार्ट करते हैं रनिंग। करें कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेंस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट, वो आपस में जब मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पर तो कितने टाइम के बाद मिलेंगे, ये है। तो यहाँ पर हमें ये समझना है, अंडरस्टैंड करना क्वेश्चन में कि हमसे पूछा कौन सी चीज हमसे कैलकुलेट करवाई जा रही है। व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, एचसीएफ और एलसीएम, इन दो चीजों में से कैलकुलेट करना है, या तो एचसीएफ करना है या एलसीएम करना है। तो यहाँ पर हम थोड़ा लॉजिक देखें क्वेश्चन को। दो लोग रनिंग कर रहे हैं और रनिंग करते करते कहा जा रहा है ये कब मीट करेंगे, एक दूसरे से कब मिलेंगे। तो इसका मतलब इसके पीछे ये पूछा जा रहा है कि वो जल्दी से जल्दी कब मिलेंगे। जैसे कि कोई क्वेश्चन दे दिया जाए सॉल्व करने को और कहा जाएगा देखें कब करते हो, तो जो टीचर है वो क्वेश्चन देगा तो वो क्या चाह रहा है, वो चाह रहा है कि हमने तुम्हें क्वेश्चन दिया है तो जल्दी से जल्दी कब करोगे। ये देर से देर मतलब कई घंटे के लिए दे दिया जाए क्वेश्चन तो उसमें ट्राई करेंगे, लेकिन हम चाह रहे हैं कि क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व किया जाए। तो वो जल्दी कहा नहीं जाता है कि ये सॉल्व करो, तो उसके पीछे छुपा ये होता है कि जल्दी कितना करोगे। तो ऐसे ही ये दोनों रनिंग कर रहे हैं। सोनिया जो है वो टेक्स 18 मिनट्स एंड रवि टेक्स 12 मिनट। तो 18 मिनट लेते हैं और 12 मिनट लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर क्या है, लास्ट क्वेश्चन है 7। तो इट मींस ये दो लोग जो हैं ये कब मीट करेंगे, उसी पॉइंट पर जहां से दौड़ना शुरू किया है। तो इसका मतलब यहाँ पर पूछा जा रहा है हमसे एलसीएम पूछा जा रहा है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल पूछा जा रहा है, हाईएस्ट नहीं पूछा जा रहा। क्योंकि ये हम चाह रहे हैं कि जब रनिंग करें तो जल्दी से जल्दी कब मिलेंगे, तो जल्दी से जल्दी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम निकालना है। तो इसके सबसे पहले फैक्टर कर लें 18 के। 18 के फैक्टर 2 9 जा एंड 3 3 जा। इसके फैक्टर क्या हो गए, 2 की पावर 1 हो गई और 3 दो बार आया है तो 3 की पावर 2 हो गई, इक्वल टू 12 के फैक्टर कर लें 2 6 जा एंड 2 3 जा 3 बन गया। यहाँ पर क्या आ गया, 2 जो है 2 टाइम्स आया है तो 2 की पावर 2 एंड 3 कितनी बार आया है 1 बार, तो 3 की पावर 1। ये है सोनिया का टाइम और ये है रवि का टाइम। अब इनका एलसीएम हम लोग निकालने जा रहे हैं। एलसीएम यही हमको यहाँ पर पहचानना था कि एचसीएम निकालें कि एलसीएम निकालें। तो दोनों रनिंग कर रहे हैं तो कब मिलेंगे, इसका मतलब वो जल्दी से जल्दी कम टाइम में मिले। तो जल्दी से जल्दी का मतलब लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट निकालना है। तो यहाँ पर हमें लोएस्ट एलसीएम कैसे निकाला जाता है, 2 नंबर्स हो या 3 नंबर्स हो, जितने भी नंबर्स हो सबका एलसीएम कैसे निकाला जाता है, जितने भी प्राइम फैक्टर्स आए हैं उन प्राइम फैक्टर्स में जो हाईएस्ट पावर है ईच नंबर, हाईएस्ट पावर ऑफ ईच नंबर वो ली जाएगी। तो 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, तो हाईएस्ट कौन सी हुई 2 की पावर 2, ग्रेटेस्ट पावर 2 की पावर 2 हुई।
3 की पावर 1, 3 की पावर 2, तो ग्रेटेस्ट पावर कौन सी है? 3 की पावर 2 हो गई, 1 नहीं है। ठीक है, ये एलसीएम का कॉन्सेप्ट है। नाउ 2 2 जा कितने होते हैं? 4 एंड 3 3 जा 9, 9 4 जा मल्टीप्लाई है 36। So 36 is the answer. After 36 minutes, they will meet each other at the same point. Now, how can we answer written? After how many minutes will they meet again at the same point? At the starting point. So we write here at 36 minutes. After 36 minutes, they will meet at the starting point. After 36 minutes, they will meet at starting point. So this is the very simple question, but we have to find LCM. LCM से ये question solve होगा. So the exercise 1.1 is complete, and this is the lecture number 2. Next term पर exercise 1.2 शुरू करेंगे. अब ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई, इसकी बढ़िया से प्रैक्टिस कर ली जाए, बिकॉज प्रैक्टिस जो है वो सबसे हमारा वेपन है, स्ट्रॉन्ग वेपन है स्टूडेंट का. अगर प्रैक्टिस अच्छी कर ली जाए तो हर स्टूडेंट अपने आप को पाएगा बहुत ही अच्छे. तो ये क्वेश्चन अगर समझ में आया है तो भाई हमारा वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि क्या रिक्वायरमेंट है, कौन से क्वेश्चन की दोबारा में, या आगे भी जो भी अपने क्वेश्चंस हो, डाउट हो, उन्हें क्लियर करें. ठीक है.